आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि हरियाणा में एक ऐसी जगह है जहां आजाद भारत में पहली बार रोडवेज की बस चली। फतेहाबाद के गांव मताना में जब पहली बार रोडवेज की बस पहुंची तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। हरियाणा को बने करीब 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान हरियाणा ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन फतेहाबाद में मताना नाम का एक ऐसा गांव है जहां के लोग आजादी के बाद से ही सरकारी बस सेवा के लिए तरस रहे थे। इस गांव में कभी भी परिवहन की सुविधा नहीं मिली। लोगों को अपने गांव से शहर तक और आसपास के गांव तक जाने के लिए अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ता था या फिर पैदल ही रास्ता तय करना पड़ता था। मगर इस बार गांव में चुने हुए पढ़े लिखे सरपंचों ने ग्रामीणों का ये सपना पूरा कर दिखाया। बस मताना गांव में आज़ादी के बाद पहली बार चली है जी। आज तक गांव में कोई बस सर्विस नहीं थी और अब लगातार ये बस सर्विस की हम उम्मीद कर रहे हैं और जीएम साहब ने हमें पूरा भरोसा दिया है कि गांव में लगातार बस चलेगी और विद्यार्थियों के इससे बहुत ज़्यादा सुविधा होगी और जो आमजन है उनको भी बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। इससे पहले गांव के अंदर बस सर्विस जो हरियाणा रोडवेज की कभी नहीं रही है? नहीं, इससे पहले कोई सुविधा नहीं रही मताना गाँव में। मताना गाँव बस स्टैंड के पास है, उसके बावजूद भी हमें इस सुविधा का लाभ नहीं मिला है जी। तो ये ग्रामीण आते जाते कैसे थे शहर से गांव? ग्रामीण अपने पर्सनल साधनों से आते जाते हैं या पैदल आते जाते हैं या फिर कुछ थ्री व्हीलर चलते हैं। थ्री व्हीलर तो आपको पता ही है, सवारी जब तक पूरी ना हो नहीं चलते हैं तो इतनी देर लोगों को वेट करना पड़ता है, जिससे कि टाइम की बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होती है जी। इससे पहले ग्रामीणों ने या सब पंचायत ने कभी प्रयास नहीं किया कि गांव के अंदर बस चले? जब हमारे गांव के पास सरपंच ही नहीं था हमारा, तो प्रयास कौन करेगा जी। दूसरे सरपंच को क्या मतलब है मताना गाँव से, तो उन्होंने हमारे गाँव के लिए कोई प्रयास नहीं किया जी। तो अभी ग्रामीण इससे बस सेवा से राजी है? हाँ जी, ग्रामीण खुश है बस सेवा से। और आज तो मताना के जो बस अड्डे पर काफ़ी भीड़ लगी थी और बस आई तो लोगों को खुशी हुई और बस भर के गई है जी फुल सवारियों से। पंचायत के गठन के साथ ही ग्राम पंचायत ने गांव में बस सेवा शुरू हो सके इसके लिए जतन शुरू कर दिए थे और अब इस गांव में रोडवेज ने बस सेवा शुरू कर दी है। ग्रामीणों का ये कहना है कि फतेहाबाद शहर से महज 6 किलोमीटर दूर इस गांव में कभी भी बसों का आवागमन नहीं हुआ था, जिससे गांव के लोगों को खासकर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को ऑटो या फिर निजी साधनों के जरिए ही शहर तक आना पड़ता था। गांव के लोगों का कहना है कि इससे पहले की पंचायतों ने कभी भी गांव में बस सेवा शुरू करने की कोशिश तक नहीं की। अब पंचायत की तरफ से कोशिश की गई तो बस सेवा शुरू हो गई, जिससे लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद के जीएम शेर सिंह ने बताया कि उनके पास गांव मताना से गांव में बस चलाने के लिए प्रस्ताव आया था। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए गांव में मिनी बस सेवा शुरू कर दी गई है और अगर आगे और भी कोई ऐसा गांव है जहां पर बस नहीं जा रही है तो उस पर भी काम किया जाएगा। अब गांव के लोग खुश हैं। आपके चैनल को हरियाणा राज्य परिवहन फतेहाबाद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मताना में हमने नई सर्विस, इस गांव में कभी पहले बस नहीं गई थी। जनता की मांग, नवनियुक्त पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा हमारे पास मांग पत्र आया था और उसके हिसाब से उनकी मांग के अनुसार छात्र छात्राओं, आम जनता की सवारियों के लिए हमने बस चलाई है और बस का अभी तक रिस्पांस ठीक आ रहा है। सर ये कितने सीटर बस है और कितना इसमें राउंड रखे गए हैं? इसके अंदर सुबह शाम जो बसें सवारियां ज़्यादा होती है तो बड़ी बस भेज देते हैं 52 सीटर। अदरवाइज बीच में अगर मान लो कभी जरूरत पड़ती है तो 32 सीटर बस भेज देते हैं, मिनी बस। ये गांव जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, उनकी डिमांड पे आपने? जी, उनके गांव पे की थी और छात्र छात्राओं के लिए। आगे इस गांव के अंदर सुचारू इस तरह की सर्विसेज रहें या ऐसे कौन से गांव हैं जहां सुचारू ऐसी सर्विस नहीं थी जहां आप चालू करना चाह रहे हैं? अभी हमारे पास बसें तकरीबन लगातार हर महीने में 10-12 बसें, अभी मार्च अप्रैल मई तक हमारे पास 52 बसें हो आ जाएंगी नई बसें हैं, जिसमें 22 बसें मिनी बस होंगी, वो छात्र छात्राओं और लोकल रूट्स के लिए होंगी। जैसे जैसे हमारे पास मांग पत्र आएंगे, यात्रियों की सुविधा और परिवहन विभाग के हित में और जनहित में देखते हुए उन बसों को चलाएंगे। अभी तक कितनी बसेज हैं ग्रामीण दौरे पर, ग्रामीण रूट्स पे चल रही हैं? हमारे पास अभी तक टोहाना और फतेहाबाद में 50% से ज़्यादा बसें ग्रामीण दौरे में हैं।
सबसे पहले तो ये जी, जब से आज़ादी के बाद में अभी हमारे गांव में पहली बारी बस आई है। इससे पहले हमारे गांव में बस की कोई सुविधा नहीं थी। जो भी कॉलेज में जाने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं और स्कूल में जाने वाले हैं, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और वो कॉलेजों में जाने से लेट भी हो जाया करते थे। तो अभी हमारे गाँव के युवा सरपंच एडवोकेट दलवीर वर्मा मताना, इन्होंने काफ़ी प्रयास किया हमारे गाँव में बस लाने का और ये इस काम में सक्सेस भी हुए हैं। तो ये जैसे आम आदमी को बस आना जाना होता था शहर के अंदर, तो किस तरह से आना आवाजाही करते थे? जो हमारे गांव के थे वो ऑटो में जाया करते थे या फिर अपने पर्सनल व्हीकल पे जाया करते थे। अब जिनके पास व्हीकल नहीं है, पर्सनल साधन नहीं है, उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। गाँव से शहर कितना दूर पड़ता है लगभग? लगभग 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर आना जाना पैदल होता था या फिर प्राइवेट व्हीकल्स में? हाँ, प्राइवेट व्हीकल से भी होता था। अभी जिनके पास नहीं है वो पैदल भी करते थे या किसी के साथ में जाना, चढ़ के जाना। तो कभी ग्रामीणों ने प्रशासन के दरवाजा नहीं खटखटाया था? अभी कई बारी खटखटाया लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन अभी जो हमारे नए सरपंच आए हैं दलवीर वर्मा, इन्होंने इसको काफ़ी एक्शन में लिया है और कार्रवाई की है। हमारे गांव के अंदर बस सर्विस होने के बावजूद अभी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। बच्चे और आने जाने वाले शहर विद्यार्थियों के लिए मतलब बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था उस टाइम। अभी दलवीर शास्त्री जी सरपंच के कहने पर मतलब वो बस की सुविधा लागू हुई है, तो अभी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आने जाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। पहले बस नहीं थी वहाँ पे? पहले बस की कोई सुविधा नहीं थी, बल्कि गाँव शहर से बल्कि कुछ ही दूरी पर गाँव में कोई सुविधा नहीं थी उस टाइम। तो पहले भी जो गांव वाले हैं आसपास से गांव में आना जाना होता था या कहीं दूर दराज जाते थे, उसके लिए तो कैसे कुछ लोगों के पास अपने प्राइवेट साधन थे या कोई टेम्पो वगैरह थे, जो रक्षा थी उनके हिसाब से वो आते थे, तो काफ़ी समय का बर्बाद होता था उस टाइम। तो ग्रामीणों ने कभी पंचायत को लिखा था, कहा था भी बस सर्विस शुरू होने से? नहीं, सरपंच बाहर का था तो सरपंच को किसी ने कोई कार्रवाई करी नहीं, तो ग्रामीण बेचारे क्या करें। खुशी इस बात की है कि अब वो सरकारी बस में सफर कर पाएंगे और उनकी मुश्किलें कुछ कम हो पाएंगी। फतेहाबाद से जसपाल सिंह, न्यूज़ 18 हरियाणा।